हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मेरे पास जो स्टोरी है वो बेस्ड है खरगोश और कछुए की। आप देख सकते हैं अ हेयर एंड अ टॉर्टाइज, यानी कि खरगोश और कछुआ। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टाइज इन अ फॉरेस्ट। ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। आप पहचान सकते हैं यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो यूज़ किया गया है सेकेंड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो पास्ट में वो सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो लिव का लिव्ड लिखा हुआ है। इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में, एक जंगल में रहते थे अ हियर, एक खरगोश और एक कछुआ। आमतौर पे हमने सुना है खरगोश के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में वो रैबिट यूज़ किया जाता है, लेकिन हियर का भी इस्तेमाल होता है खरगोश के लिए। एक जंगल में रहा करते थे एक खरगोश और एक कछुआ। दे वर क्लोज फ्रेंड। दे का इस्तेमाल होता है उनके लिए, उन्हें, वे, वो थे। क्या थे? क्लोज फ्रेंड यानी घनिष्ठ मित्र थे, खास दोस्त थे। द हेयर रैन वेरी फास्ट, यानी खरगोश भागता था बहुत तेज। यहाँ भी सेम चीज़ वही है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। खरगोश भागता था बहुत तेज। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। ही वॉज, ही उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है और वह के लिए भी यूज़ किया जाता है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। यहाँ आप देख सकते हैं ही के साथ हिज लगा हुआ है जो कि अपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे शी होता है तो यहाँ पे हर हो जाता है। तो ही वॉज प्राउड यानी फख्र महसूस करता था, गर्व महसूस करता था किस चीज़ पर? अपने स्पीड पर, अपनी गति पे वो फख्र महसूस करता था, अपनी गति, अपनी स्पीड पे। द टोटाइज वॉज स्लो। खरगोश के बाद अब बात हो रही है कछुए की। द टर्टाइज वॉज स्लो। कछुआ जो था वो स्लो था। दोनों में अगर कंपेयर करने भागने की बात हो रही है तो ये बहुत तेज दौड़ता था और ये बहुत स्लो था। द हेयर ऑलवेज मेड फन ऑफ द टर्टाइज फॉर हिज स्लो स्पीड। खरगोश हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, मेड यानी कि मेक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। मेड यानी बनाता था। क्या बनाता था? फन। फन यानी मजाक बनाता था। किसका मजाक बनाता था? ऑफ टोर्टाइज का। ऑफ द टोर्टाइज यानी कि कछुए का मजाक बनाता था हमेशा। किस लिए बनाता था? फॉर हिज स्लो स्पीड। उसकी स्लो स्पीड के लिए वो मजाक बनाता था खरगोश। वन डे ही सेड टू द टोर्टाइज। एक दिन, वन डे ही सेड, एक दिन, ही सेड उसने कहा, किससे कहा? टोर्टाइज यानी खरगोश ने टोर्टाइज से कहा, कछुए से कहा। क्या कहा? यू आर वेरी स्लो। तुम बहुत स्लो हो। सी हाउ फास्ट आई रन। देखो मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। द टोर्टाइज सेड, क्या कहा उसने? बट आई कैन बीट यू इन अ रेस। लेकिन मैं तुम्हें हरा सकता हूँ इन अ रेस। रेस में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। कहने का मतलब होता है जहाँ पे हम यूज़ करना है सकता है, सकते हैं कि का जो सेंस आता है उसके लिए कैन यूज़ कर सकते हैं। द हेयर लाफ्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू रन अ रेस। हेयर यानी खरगोश हंसा। किस पे हंसा? एट हिम, उस पे हंसा, यानी कि कछुए पे हंसा। और कहा या पूछा, किससे? उससे, कि टू रन अ रेस, उससे पूछा रेस करने के लिए। द टॉर्टाइज एग्रीड यानी कछुआ तैयार हुआ। अ डे वॉज फिक्स्ड फॉर द रेस। एक दिन, एक दिन फिक्स किया गया फॉर द रेस, रेस के लिए एक दिन फिक्स किया गया। एंड ऑक ट्री वॉज द विनिंग पोस्ट। ऑक ट्री का मतलब ये है कि जैसे कोई हम कोई निशान लगाते हैं कि ये आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आप विनर हो जाओगे, तो वो चीज़ है। एक ट्री को डिसाइड किया गया, एक पेड़ को डिसाइड किया गया कि ये आपका विनिंग पोस्ट है, टारगेट है कि इसको पहुँचने पे आप जीत सकते हैं। द रेस स्टार्टेड। रेस शुरू हुई। द हेयर रैन वेरी फास्ट, यानी कि खरगोश भागा बहुत तेज। ही वॉज सून आउट ऑफ साइट। ही वॉज सून, वो जल्द ही, आउट ऑफ साइट का मतलब होता है कि आंखों से बोझिल हो जाना, आंखों से दिखाई न पड़ना को। वो इतना तेज भागा कि जल्द ही वो आंखों से वो ओझल हो गया, दिखाई नहीं दिया। ऑन हिज वे, ये बात हो रही है खरगोश की। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही सा, उसने देखा। क्या देखा? अ शेडी नीम, एक छायादार नीम का पेड़ दिखा। नियर अ वेल यानी कि कुएं के पास। अ कूल वाइंड वॉज ब्लोइंग,
एक ठंडी हवा वॉज ब्लोइंग। ब्लोइंग का मतलब होता है चल रही, हम आमतौर पर चल रही बोलते हैं, हवा चल रही है, तो यहाँ पे हवा बह रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, यानी कि खरगोश ने सोचा, क्या सोचा, ऑफ टेकिंग सम रेस्ट, कुछ आराम करने के लिए सोचा उसने। ही ले डाउन, वो लेट गया। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे लेट गया। ही सून फेल अस्लीप, ही सून फेल अस्लीप, जल्द ही वो सो गया। द टोर्टाइज सेड, द टोर्टाइज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर, यानी कि जो खरगोश था, कछुआ था, डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुका कहीं भी। ही सॉ द हेयर स्लीपिंग, उसने देखा, यानी कछुए ने देखा, क्या देखा, खरगोश को सोते हुए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए। द टोर्टाइज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर, जब टोर्टाइज ने, मतलब जो रास्ते में जो रेस शुरू हुई, खरगोश तो सो गया था, लेकिन जो टोर्टाइज था वो कहीं भी नहीं रुका, अपने कंटिन्यूसली टारगेट पे फोकस था, वो चलता रहा। ही वॉज ही सॉ द हेयर स्लीपिंग, उसने देखा हेयर स्लीपिंग, यानी कि खरगोश को सोते हुए। ही डिड नॉट, उसने, आप देख सकते हैं ये इमेज जो प्रिंट किया गया है खरगोश और टोर्टाइज की। नेक्स्ट पेज चलते हैं। ही डिड नॉट वेक हिम अप, यानी उसने उसे नहीं उठाया, यानी टोर्टाइज ने खरगोश को नहीं उठाया। ही रीच द विनिंग पोस्ट, वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, विनिंग पोस्ट पे, यानी जो टारगेट था, जहाँ पे डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे पहुंचने पे विनर डिक्लेयर होंगे, वहाँ पे वो पहुंच गया। When the hare woke up, जब खरगोश जागा, he ran faster than before, वो भागा, फास्टर तेज, देन बिफोर, इतनी तेज यानी पिछले बार से भी तेज भागा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इट वॉज टू लेट, देर हो गई थी। ही सॉ द टोर्टाइज एट द विनिंग पोस्ट, उसने देखा टोर्टाइज था, कहाँ पे था, विनिंग पोस्ट, यानी कि जो पॉइंट था, विजेता जहाँ पे घोषित होते, वहाँ पे वो पहले से था। द टोर्टाइज वॉन द रेस, यानी कि कछुआ सब वो रेस जीत चुका था। द हेयर फेल्ट सैड, हेयर यानी कि खरगोश ने उदास महसूस किया, उदासी से हारने के बाद वो अपने आप को उदास सा मतलब महसूस किया। तो ये जो स्टोरी है, आप इस स्टोरी से ये भी सीख सकते हैं व्यूअर्स कि आपको अपने टारगेट के लिए कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और थोड़े से यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, एक दो क्या नाम है वर्ड्स हैं, वर्ड पावर है। स्लो, मेड फन ऑफ, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप आमतौर पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं कहीं भी, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। स्पीड है, लाफ्ट है, विनिंग पोस्ट, रेस, फिक्स्ड, तो ये है। और ये भी आप, ये वर्ड है वेकअप, जो कि आप डेली आप सोकर उठते हैं, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से और आराम से एक एक वर्ड की स्पेलिंग के साथ आपको ट्रांसलेट करके बताऊँ कि कैसे वर्ड्स का और सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।